अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन बेगम है। मैं मुशाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे भाई को, ये मेरा भाई है। उनकी पहली बीवी सबा नाज़नीन थी। तो उनके दो बच्चे थे। 5 साल हो गए शादी को। शादी के 5वें साल में इनकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था। अफेयर करते करते इन लोगों ने डिवोर्स लेने के लिए घर पे आई। वो जो पर्सन को है ना अफेयर चल रहा था, उनको घर को लेके आकर घर पे बहुत सारे हंगामा करके, बहुत सारे गली गाली गलौज करने के बाद वहां पर लेके गए। फिर वहां से काजी साहब के पास जाकर नहीं रहने की डिमांड करके खुलानामा ले लिए। खुलानामा के साथ साथ हमने जब बच्चों को वापस लेने की डिमांड किया तो नहीं देने की वो करके, हम जब उनको दे रहे थे तो बच्चों का है ना लिखा पढ़ाई करके दिए कि वो बच्चों को ना तो किसी को दे ना कुछ करे। दवा दारू उनके स्कूल की हर चीज की तरीके से देखभाल वो करेंगे। इस बात पर उन्होंने राजी होकर बच्चों को ले गए। उसके बाद उनका 4 महीने, उनका डिवोर्स होने के 4 महीने के बाद अब तक ना तो उनकी कोई खबर थी हमारे पास। कल 2 दिन पहले हमारे पास इस बात की खबर आई कि बच्चों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। मारे, बच्ची को यहाँ पर गले के पास जलाया गया, हीटर से नाखून काटे उनके, बहुत तरीके से है ना सिगरेट के चुड़के दिए बच्चे को, बहुत बुरी तरह से है ना वायर के चार्जर से है ना चार्जर वायर से पूरा पेट पे मार के पूरा निशान कर। ये हाफिज पेट में रहते हैं इन लोग, हाफिज पेट में थे उन लोग। वहां से डिवोर्स करके शादी कर लेके वो लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आके इतना सारा हुआ। जब ये लोगों को पीएस को लेके गए तब हमको यहाँ पे मालूम हुआ कि ये बच्ची को ऐसा ऐसा हुआ, आप आइए। जब हम मालूम हुआ तो हम यहाँ पे आए थे। आने के बाद बाकी की कार्रवाई यहाँ पे मियाँपुर पुलिस स्टेशन से हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला माशाल्लाह। वो लोग भी बहुत अच्छे से अच्छी कार्रवाई कर रहे। और मेरी एक गुजारिश ये है कि इस वक्त ये बच्ची पे जितना जुल्म हुआ है आगे किसी बच्ची पे ना हो, इसके लिए मैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई करे। मैं दिल से है ना मियाँपुर पुलिस स्टेशन वालों को कह रही हूँ। और एफ कर चुके, एफ यहाँ है। बोलिए क्या चाह रहे हैं आप? भी उनको सख्त सख्त न सजा पे हो बोल के है हम लोगों को। आज हमारी बच्ची पे हुआ, कल किसी और बच्ची पे ऐसा ना हो। पूरे पुलिस स्टेशन से गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई करे उन पे। आज हमारी बच्चे पर हुआ, कल किसी और बच्ची पर ऐसा ना हो। शुक्रिया। जितने भी मेंबर्स है, जो बस्ती वाले हैं, जिन्होंने हमको कांटेक्ट करके हमको इस बारे में बताया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हम लोगों को अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मियाँपुर पुलिस स्टेशन वालों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है। मैं मुशराबाद का रहने वाला हूँ। मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 5 साल के बाद ये मेरे 2 बच्चे थे। ये छोटी बच्ची है, इसकी उम्र 2 साल की है। शादी के 4 साल के बाद मेरी साबिका बीवी किसी और के साथ अफेयर करके मेरे से डिवोर्स ले लेके मेरे बच्चों को ले लेके चले गए। फिर उससे शादी कर लेने के बाद अभी 4 महीने पहले मेरा डिवोर्स हुआ। शादी कर लेने के बाद मेरे दोनों बच्चों को बहुत टॉर्चर कर रही थी। उसको वो चार्जर के वायर से मारी और हीटर से पूरा यहाँ गर्दन पे जला दी। तो अभी आज से 2-3 तो उन्हें शादी कर लेके ओल्ड हफीजपेट में रह रही थी। तो जब ऐसा टॉर्चर कर रही थी बोल के बस्ती वालों को मालूम हुआ तो बस्ती वाले पकड़ के पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करा दिया उसको। तो जब हमारे को फोन करा तो मालूम हुआ, तो हमने जब यहाँ पहुंचे तो देखे बच्ची को पूरे जिस्म पे जख्म थे, इधर से यहाँ पूरा जले हुआ था। तो इसलिए मियाँपुर पुलिस स्टेशन से बच्ची को चाइल्ड केयर में भेज दिए। ये छोटी बच्ची उसी दिन हमारे को हैंड ओवर कर दिए। मियाँपुर पुलिस स्टेशन से हमारे को बहुत सपोर्ट मिला। बस मेरी यही गुजारिश है मियाँपुर पुलिस स्टेशन से कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ, उनको छोड़ो नको। आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और की बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह मिला। मियाँपुर पुलिस स्टेशन से हमारे को बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस वालों से मैं यही गुजारिश करूंगा, मियाँपुर पुलिस स्टेशन से मैं यही गुजारिश करूंगा कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करो उनके ऊपर और सख्त से सख्त सजा दिलाओ। शुक्रिया जी। तकरीबन ये 1 अक्टूबर की बात है। मैं जोर की नमाज पढ़ा के मस्जिद से बाहर आया। मैं बाहर आने के बाद तकरीबन थोड़े बहुत वहां पर लेडीज जमा थे, तो मैं उनसे तो कुछ नहीं बोल सका, घर पे चला गया मैं।
जाने के बाद मैं खाना खाने बैठा था, उसके बाद सलीम नाम का एक शख्स फोन करे मेरे को, हमारे बस्ती में रहते अल्हम्दुलिल्लाह और काम करते उन्होंने भी। तो सलीम के जरिए फोन आया मेरे को कि हाफिज साहब ऐसा मसला है, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 3.5-4 साल है, आसपास 1-2 महीने आगे पीछे। वो बच्ची को उनके वालिदैन की तरफ से इतना जदोकोब यानी इतना मारा जा रहा, उनको इतना मारा जा रहा कि देख के पूरी बस्ती हैरान है। मिसाल के तौर पर बच्ची के जिस्म पे, चेहरे पे और गर्दन पे और पेट पे, छाते पे, पीछे पीठ पे और पैरों पे, पूरे जिस्म पे ऐसा एक भी इंच ऐसा एरिया खाली नहीं था जहां पर ओल ना हो बच्ची को। उतने ओल थे बच्ची को, ओला वो चार्जर के वायर से या लकड़ी से किससे मारे बच्ची को, हर तरीके से मारे। फिर यहां पर जला हुआ था बच्ची को। फिर सबसे तकलीफ की बात हमको जो दिखी, बच्ची के पूरे नाखून, तकरीबन नाखून के बाद का जो हिस्सा रहता वो भी खून से आलूद हुआ था। पूरे 10 उंगलियां, पैरों के 10 उंगलियां, हाथों के 10 उंगलियां, पूरे खून ऐसा खून जमे हुआ था नाखूनों पे। ऐसा हो गया पूरा बोल के मेरे को पहले बोले। तो मैं गया, जाके देखा तो उस टाइम पे वो नहीं थे। उसके बाद फिर बोले कि वो बार आएंगे। थोड़ी देर के बाद बच्ची का वालिद और बच्ची दोनों घर में मिले हमारे को। तो फिर फोन आया मेरे को, तो फिर गया मैं। तो असर से पहले का वक्त था, तकरीबन 3:30-4 बजे का वक्त था 1 अक्टूबर को। तो पूरा एकदम वहां पर मर्दों खवातीन हजरात एकदम तरीके से जमे हुए थे। कई एक खवातीन वहां पर ठहर गए, कई एक मर्द हजरात वहां पर ठहर गए। तो उसकी जब बच्ची के वालिद को, बच्ची को बुलाया गया और उसके बाद डायरेक्ट हम देखे तो ये जो शिकायतें थी हमको जो सुनने में आ रहे थे कि ऐसे ऐसे हालात हुए, बच्ची के ऊपर ओल है, हाथों को नाखूना खींचे हुए है, हूबहू हमारी आंखों से हम देखे यही हाल था बच्ची का। बच्ची की उम्र मुश्किल से मुश्किल 4 साल के आसपास थी और पूरा जिस्म उसका समझ लो खून से भरा हुआ था। पूरे जिस्म पे वो वायर, जो चार्जिंग वायर जो होता है उसके निशानात थे, गर्दन पे जले हुआ था और आंख के नीचे इतना मोटा, एकदम काला। बच्ची को देख के इतना अफसोस करे हम, बस्ती के मोहल्ले के सारे खवातीन इतना तैश में आ गए और बास खवातीन तो बेसाख्ता रो पड़े कि इतनी छोटी बच्ची के ऊपर ये जुल्म कैसा बर्दाश्त कर रही बच्ची, ये बच्ची जिंदा कैसा है आखिर। तो उसके बाद पूरे मोहल्ले के बच्चे, खवातीन उसके वालिद को मारने दौड़े थे। मैं वहां पर था तो मारने नहीं दिया हम किसी को, क्योंकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना। तो फिर उसके बाद पुलिस को कॉल करे तो मियापुर पीएस से अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का फौरी 5-10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर आ गई। उसके बाद पुलिस स्टेशन को लेके गए। पुलिस स्टेशन को लेके जाने के बाद इन मामलात में मालूम हुआ कि वो शख्स ये बच्ची का बाप नहीं है, कोई और बाप है उसका। फिर वो बच्ची की माँ जो है, इससे पहले किसी और से निकाह हुआ था उनका, उनसे शायद जो भी है वो उनसे खुला हुआ, तो फिर इसके बाद इनसे शादी हुई इनकी, तो इनकी औलाद नहीं है। और फिर हम ये बोले तू बाप, तेरी औलाद नहीं भी रहे तो इतना कैसा मारता। तो बाप ये बोल रहा कि मैं मारा ही नहीं, उनकी माँ मारे। माँ को पूछे तो माँ बोल रही हाँ, बच्ची नहीं सुनती। बच्ची के ऊपर इतने इल्जाम डाल रहे दोनों मिलके, 4 साल की बच्ची के ऊपर, ये बाप को बाप नहीं बोलती, मेरे को सही तरीके से नहीं बात करती, खाना नहीं खाती। अगर खाना नहीं खा, कुछ भी नहीं खाती तो इतनी बुरी तरीके से मारते क्या, बोले तो कुछ भी नहीं बोल सके। पुलिस वाले एक्शन लिए अच्छी तरीके से। और फिर पुलिस वाले जो चाइल्ड होम होता है, जो हुकूमत की तरफ से छोटे बच्चों को जहां पर रखा जाता है, उनको कॉल करके उनसे कंप्लेंट करे, तो वो पुलिस वाले वो भी आए। अब उसके बाद तकरीबन असर मगरिब के बाद मेरा छोटे भाई अहमद हुसैन, ये बच्ची के जो नाना नानी है, फिर दादा दादी है असल, उनको फोन पैदा करे तो वो हजरात भी आए। और जो भी आ रहे बच्ची की हालत को देखकर जार खुदार रोने लगे, कोई आंसू बहाने लगा, कोई रंजो गम का मलाल बतलाने लगा। तो बहरहाल इस तरीके से उसके बाद सीए साहब भी एक्शन लेके बोले कि अब ये बच्ची को हम आपके हवाले नहीं कर सकते। हुकूमत के जो चाइल्ड होम के जो महकमे होते, उन महकमों के अंदर बच्ची का नाम लिखा गया, हम वहीं बच्ची को भेजेंगे, अब वहां से ला लो। तो ये वाकया पेश आया। और उसके बाद पुलिस के अंदर एक एसआई थी, लेडीज एसआई थी, शायद शिरीषा नाम था उनका। मैं तकरीबन 20-25 साल से पीएस को और इसी तरीके से दूसरे महकमात को जाना आना होता मेरा। पहली बार ऐसा हुआ कि वो शिरीषा मैडम जो एसआई थी, दोनों हाथ जोड़ के मेरे को बोल रहे कि आप एक छोटी बच्ची की जान को बचाए, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो शिरीषा जो लेडी पुलिस थी, और ये बोले कि ऐसा जुल्म बच्ची के ऊपर हुआ, बहुत अच्छा काम करे, आइंदा के वास्ते भी ऐसे कुछ भी कंप्लेंट है तो फौरन हमसे रुजू हो बोल के बोले। बहरहाल जो वाकया जो हुआ ओल्ड हफीज पे यूथ कॉलोनी के अंदर, बहुत शर्मनाक वाकया है। हमारी मौजूदगी में एक बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, हमको भी बहुत तकलीफ हुई। और हमारे साथ में उस दिन जितने नौजवान थे, मेरे आजू बाजू जो बैठे हुए दिख रहे,
हमारे जलील भाई थे, फिर हमारा अशफाक थे, फिर इसी तरीके से अहमद हुसैन और मेहमूद सलीम था, फिर इसी तरीके बहुत सारे बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक वो बच्ची के साथ रहे। और अब्दुल अहद बोल के एक नया बिस्पेट से एक बच्चा आया था, वो ऑइंटमेंट वगैरह लगाए, पूरे बच्ची के जिस्म को लगाए वो भी। बहरहाल नौजवान भी बहुत साथ दिए, तकरीबन रात में 11-12 बजे तक पूरे साथ रह के बच्ची को चाइल्ड होम भेजे। और उसके बाद और एक छोटी बहन भी थी, बाद में मालूम हुआ कि और एक बहन भी है, फिर वो बहन को भी लाए, उनको इनके हवाले करे। तो ये वाकया उस दिन का तकरीबन जोहर की नमाज के बाद से लेकर रात में 11-11:30 तक का ये सारा वाकया उस दिन हुआ। अब वो पीएस के हमारे सामने ये बात आई कि बच्ची को जब पूछे हम, हाँ ये बच्ची को भी पूछे हम कि कौन मारे, बच्ची तो बोली बाप का नाम, बच्ची बाप का नाम बोली। लेकिन जब माँ बाप दोनों से हम पूछे थे, पहले बाप से पूछे थे, बाद में पीएस से माँ से ही बात हुई हमारी, तो ये लोग तो बोले कि ये नहीं मारे, मैं मारी बोल के माँ बोली थी। सौतेले बाप है, हाँ, उनके हकीकी बाप तो नहीं है वो, माँ हकीकी है, बाप कोई और है उनके बाप तो नहीं थे वो। मारे माँ आपको? कौन मारे? मेरे पापा। खाई को मारे? खाना नहीं खाए तो। खाना नहीं खाए तो मार रहे? थोड़ा हल्लो हल्लो खाए तो मारते। हल्लू हल्लू खाए तो मारते। ये सब दागा कहीं के है जिस्म पे? बताओ कहाँ कहाँ है ये जिस्म पे? पूरे दागा कहीं के? मारे सो है। कौन मारे? मेरे पापा वैसे। मम्मी कुछ भी नहीं बोलते? किससे मारे सब इतने मारा? वैसे काले वैसे तो काले वैसे मारते। काले वैर से? कैसा वैर है तो वैर वो? वहाँ के जंगल पे रात में हुए थे नहीं, वहाँ जंगल पे जा वैर दिखा, वहाँ के वैर लेके मारे। मम्मी कुछ भी नहीं बोलते तुम्हारे? नहीं। कहीं को? क्या है कि मम्मी भी मारते? हाथ से मारते, कब्र से मारते। खबगिर से मारते, हाथ से मारते मम्मी? हाँ। अच्छा अच्छा। बहन को भी मारते कब्र साथ से। कौन? भी मारते। तुम्हारे को बहन भी है? हाँ। नाखूना कतर डाले, पूरे इतना खून आ रहा नाखूनों में से? हाँ। कौन कतरे वैसे नाखूना? मेरे पापा नेल कटर से कट रहे। नेल कटर से कट कर दिए? पूरे आधे करे नाखूना। हाँ हाँ। होना बोल के मारते? आपके पापा ही छे हो ना? हाँ। मेरे मामा, मेरे फुप्पू, मेरे दादी, फिर फुप्पा, फुप्पू, मेरे दादी, मेरे पापा, मेरी अम्मी, जूजू और कौन भी नहीं, फुप्पू। आपकी बहन है? है। कहाँ है अब ना? गांव में, इधर रहते नहीं। कहीं को नहीं रहते इधर? मारते बोल के गई परसों में। मारते बोल के चल गए? उतना मारते पापा? हाँ। दोनों तुम औरत बच्ची आई छे? अच्छा अच्छा। बच्चे को देखो तो दिल ऐसा कर रहा है, ले लेके चल जाते हैं बोले सरकार दिख रहा। आज बात कर ले ले तुम्हारा कहाँ है आप? हाँ यही छो ले ले आप ले लेके जाएंगे बच्ची को, ये हम ले लेके जाएंगे, टेंशन नहीं है। अरे लालच बोल रहे आप, तू ना कहा घर में बच्ची को लाने बोल रहे। उसके हाथ में देख रहे नहीं और खा रही है। अरे घट्टे जी मेरा घट्टे बच्चे घाटे वाले सुधरेंगे नहीं तो क्या मारा को अपन करेंगे बेटे, पैरों को भी देखना। क्या बनते आप क्या बनते? डॉक्टर। पक्का डॉक्टर बनते? अच्छी पैरों को लगेंगे। खाना नहीं पैरों को लगा, बस ज्यादा नहीं, पैरों को उठाओ भैया, टेबल पे उठाओ। आप डॉक्टर बन के फ्री ट्रीटमेंट करना बेटा। हाँ हॉस्पिटल खोल के देते हम लगा, ठीक है? ठीक है। पुलिस बनते बाहर जिनके जो होता देखो। क्या बनते आप क्या बनते? डॉक्टर। पक्का डॉक्टर बनते? अच्छी पैरों को लगेंगे। खाना नहीं पैरों को लगा, बस ज्यादा नहीं, पैरों को उठाओ भैया, टेबल पे उठाओ। आप डॉक्टर बन के फ्री ट्रीटमेंट करना बेटा। हाँ हॉस्पिटल खोल के देते हम लगा, ठीक है? ठीक है। पुलिस बनते बाहर जिनके जो होता देखो।